है फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी फुटेज से वांग जी ने ये फाइनली पता कर लिया था कि विंग के मार्क का ओनर कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ये जानकर वांग जी को बहुत बड़ा शॉक लगा था, पर वो फिर एक बार कंफर्म करना चाहता था, इसीलिए वो शुयांग से ऐसे सवाल पूछ रहा था। उसका इंटेंशन विंग की इंसल्ट करना नहीं था बल्कि विंग के मुंह से सच उगलवाना था। इसीलिए तो विंग के साथ कुछ भी करने से पहले वांग जी ने शुयांग को अपने गार्ड्स थ्रू बाहर भिजवा दिया था और उस पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ विंग और वांग जी थे। वांग जी जिसने विंग को बहुत टाइटली हक करके रखा था, वही विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी विंग को कुछ देर तक ऐसे ही अपने पास अपने सीने से लगा कर रखता है, साथ ही वो अपनी स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। अब तो विंग पर उसके फेरोमोन्स का असर होगा ही, क्योंकि उसकी बॉडी पर अब वांग जी का मार्क जो है। करीबन 15 से 20 मिनट लगातार रोने के बाद विंग धीरे धीरे शांत होता है। वांग जी वैसे ही विंग को उठाता है और सीधा काउच में जाकर पहले तो खुद बैठता है और बाद में वो विंग को अपने लैप में ही बिठा लेता है। वो विंग को अभी भी हक किए हुए था। विंग जब बहुत कंफर्ट फील करता है और अब वो पूरी तरीके से शांत हो चुका था, तब वांग जी विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और उसके आंसुओं को जेंटली वाइप करता है। वो विंग के फेस को पूरी तरीके से क्लीन करता है, क्योंकि एक तो पहले विंग बहुत बुरी तरीके से डरा था जिस वजह से वो स्वेटी था और अब वो लगातार रो रहा था, तो उसकी आईज फ्लफी हो चुकी थी, साथ ही उसके चीक नोज बहुत ज़्यादा रेड हो चुके थे। वांग जी अच्छी तरीके से विंग के पूरे फेस को क्लीन करता है और बाद में वो विंग की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे चैंग से बात करता हूँ। उन्हें अगर हम सब कुछ बताएंगे तो वो सब कुछ समझेंगे, पर उसके पहले मुझे खुद को भी तो पता होना चाहिए ना कि उस रात को एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस कुछ धुंधले ड्रीम्स आ रहे थे और उसी के थ्रू मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें बताई, पर उसके अलावा मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो इनफैक्ट बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ। विंग जब ये सुनता है वो तुरंत वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं जानका, प्लीज़ प्लीज़ चैंगो को मत बताना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, आप जानते हो ना वो कैसे है। वो ये सब समझेंगे नहीं। वो सीधा वो सीधा वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो सीधा उस अल्फा को मतलब मुझे मार देंगे। ये सुनना था कि विंग तुरंत अपने हाथ को वांग जी के माउथ पर रखते हुए कहता है, नहीं जानकर, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ और आप ये सारी बातें कर रहे हो। आपको कुछ नहीं होगा। उस दिन आपकी भी कोई गलती नहीं थी। आप खुद ड्रंक थे। जो भी हुआ वो बस गलती से हो गया। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। विंग जो फिर से रोने लगा था, वांग जी उसे फिर से अपने सीने में छुपाता है और उसकी बैक को रब करते हुए एक डीप ब्रीथ इनहेल करता है। कुछ देर की शांति के बाद वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, शियान, इस बारे में हमें तुम्हारे घर वालों से तो बात करनी ही होगी ना। कब तक उनसे सच छुपाएंगे हम? कभी ना कभी ये मार्क सामने आएगा ही। इनफैक्ट ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इस मार्क को सामने आने के लिए। तुम्हारी हीट आने वाली है शियान। करीबन 20 दिन बाद तुम हीट में रहोगे। अब तुम एक मार्क ओमेगा हो। तुम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाओगे। और अगर तुम्हारा अल्फा मतलब मैं तुम्हारे पास नहीं आया तो जानते हो ना तुम ऐसी कंडीशन में क्या होता है। तुम्हारी जान को खतरा होगा। साथ ही ये मार्क एक डोमिनेटेड अल्फा का है। मैं एक डोमिनेटेड अल्फा हूँ। ये मार्क तुम्हें बहुत दर्द देगा अगर तुम हीट में मेरे साथ नहीं रहे तो, या मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तो। तुम्हारी हीट में तुम्हारा ख्याल तुम्हारी मदर रखती है। अगर उन्होंने ये मार्क देख लिया तो क्या होगा? सच कल भी सामने आना है और आज भी सामने आना है। अच्छा होगा कि उन्हें कहीं और से पता लगने के अलावा हम ही उन्हें सच्चाई बता दें। अगर हम ठीक से तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स को सब कुछ समझाएंगे तो वो समझने की कोशिश करेंगे और हो सकता है वो हमारी शादी के लिए भी अलाउ कर दे। ये सुनते ही विंग अपने हेड को ऊपर करता है और वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, जानका, आप मुझसे शादी करेंगे? वांग जी विंग को अपने पास करता है और उसके फेस को अपने नेक में छुपाते हुए कहता है,
ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूँगा, जो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ज़रूर लूँगा। मैं अपने शियान को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता ना। तुम जानते हो ना, तुम्हारे जान को तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही ये बात विंग सुनता है, वो तुरंत वांगजी से दूर हो जाता है। वो वांगजी की लैब से उठ जाता है और वांगजी से दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखता है और अपनी क्राइंग बट रूड वॉइस में कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। ये गलती मेरी है। मैं उस दिन होश में था, मैं इतना नशे में नहीं था। आपने कुछ नहीं किया, मैंने किया ये सब कुछ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मुझसे मजबूरी में शादी करने की। रही बात हीट की, तो मैं मेडिसिन ले लूँगा। ये गलती थी ना, तो गलती की वजह से आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। आप बस किसी को कुछ मत बताना। मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं संभाल सकता हूँ खुद को। मैं कमज़ोर थोड़ी ना हूँ। जब वांगजी ये सुनता है, वो भी खड़ा हो चुका था। वो विंग के पास आता है और विंग जैसे ही ये देखता है, वो तुरंत अपने कदम को पीछे लेता है। वांगजी जब ये देखता है, वो एक डीप ब्रीथ इनहेल करता है और तुरंत अपने एक ही लॉन्ग स्टेप से सीधा विंग के सामने खड़ा हो जाता है। वो विंग के आर्म को टाइटली पकड़ता है और विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, हीट सप्रेशन या मेडिसिन, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी हीट में हेल्प कर पाएगी? ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अपने अल्फा की नीड ही होगी, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा अल्फा नहीं रहा तो तुम्हारी जान जा सकती है, और मैं अपनी गलती की वजह से तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। रही बात मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने की, तो मैं ऑलरेडी तुम्हारी ज़िंदगी तो नशे में बर्बाद कर ही चुका हूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसे अकेले अपनी गलती की वजह से सफ़र होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे चैंग से आज ही बात करूँगा और उन्हें सब कुछ बता दूँगा। जो भी होगा वो आज ही हो जाएगा। अगर तुम्हारे चैंग हमारी बात समझे तो हम दोनों तुरंत ही शादी कर लेंगे और मैं तुम्हारी हीट में साथ दूंगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे चैंग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जान लेंगे, और अगर उन्होंने नहीं ली तो मैं खुद ही अपनी जान ले लूँगा, क्योंकि सिर्फ तभी ये मार्क तुम्हारी बॉडी से हटेगा। अगर अल्फा ही मर गया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में ना तुम्हारे हीट में। फिर तुम अपनी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। ये सुनना था कि विंग, जो बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था, वो वांगजी की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ जानकर ऐसा मत कीजिए ना। चैंग नहीं समझेंगे, वो मार देंगे आपको। मैं ऐसा नहीं चाहता। सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरी वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा। आप लोगों की दोस्ती टूट जाएगी। प्लीज़ ना जानकर, समझो ना। आप तो जानते हैं ना चैंग मेरे लिए कितने पागल है, वो कितने पॉजिटिव है। अगर उन्हें पता चला कि आपने ये सब कुछ किया है तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको। अगर आप भी चुप रहेंगे और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। प्लीज़ ना जानकर चैंग को कुछ मत बताओ। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सच पता चल गया ना तो बस ना छोड़ दीजिए ना। आप बस ये जानना चाहते थे ना कि वो अल्फा कौन है, तो पता चल गया ना आपको कि वो अल्फा कौन है। बस अब छोड़ दीजिए ना, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की। मैं आपको किसी मजबूरी के रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। प्लीज़ ना जानकर, समझो ना। वांगजी विंग को अपने पास करता है और वो फिर से उसे हक करता है, उसे कंसोल करता है। पर विंग जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और डरा हुआ था, ऑब्वियसली, क्योंकि वांगजी बहुत लॉयल पर्सन है और वो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही है। पर विंग ये नहीं चाहता, क्योंकि विंग जानता है जो कुछ भी हुआ वो वांगजी ने इंटेंशनली नहीं किया। ये बस हो गया, गलती थी ये। वही अगर इसमें वांगजी की गलती है तो इक्वली विंग की भी गलती है। पर चैंग ये बात नहीं समझेगा। चैंग की नज़र में गुनहगार सिर्फ वांगजी ही होगा और चैंग सज़ा भी सिर्फ वांगजी को ही देगा। ये बात विंग बहुत अच्छी तरीके से जानता है और यही रीज़न है कि वो इतना डरा हुआ है। वांगजी विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और उसके फेस पर अपने दोनों हाथों को
रखते हुए उसके आंखों से आंसू को पोंछता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, शियान, एक बात सच बताना कि आप मुझे एज योर अल्फा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आप पहले से ही किसी और को प्यार करते हो और मैंने ये सब कुछ कर दिया इसलिए? क्या क्या ऐसी कोई बात है? शियान, सच बताओ अपनी जानका को। चैंग ने भी मुझे बताया कि उसने सुना कि तुम किसी से प्यार करते हो। क्या कोई अल्फा है तुम्हारी लाइफ में जिससे तुम प्यार करते हो? और क्या ये सब होने के बाद भी वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? देखो शियान, ऑनेस्टली मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ। मैंने गलत किया है, पर अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते या एज योर लाइफ पार्टनर तुम मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहते तो तुम मुझे बता सकते हो। वैसे मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। क्या जो लड़का अभी तुम्हारा अल्फा बनने का प्रिटेंड कर रहा था, क्या वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है? प्यार करते हो तुम मुझसे? सच बताओ शियान, तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारी जान का तुम्हारी लाइफ में आए? है तुम्हारी लाइफ में कोई और अल्फा? विंग अपनी नज़रों को ऊपर उठाता है और वांग जी की तरफ देखता है। वो अपने हेड को ना में शेक करता है और फिर से अपनी नज़रों को झुका लेता है। ये सुनकर वांग जी ने एक रिलीफ की ब्रीथ ली थी, पर फिर भी वो रीश्योर होने के लिए विंग के चिन पर हाथ रखता है और उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए विंग की आंखों में देखता है और फिर से अपने सवाल को रिपीट करता है। वर्ड्स में आंसर दो चियान, बताओ कोई अल्फा नहीं है ना? या है तुम्हारी लाइफ में? विंग अपनी ब्रेकिंग वॉइस में कहता है, नहीं, कोई नहीं है। ये सुनकर वांग जी सच में एक रिलीफ की ब्रीथ छोड़ता है। वो वांग जी विंग को हक करता है और उसके हेयर्स को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है शियान को अपनी जानका से शादी करने के लिए? क्या तुम अपनी जानका को पसंद नहीं करते? क्या कुछ कमी है मुझ में? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? बिलीव मी शियान, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनने की कोशिश करूँगा। एज योर अल्फा मैं तुम्हें फ्यूचर में खुश रखने की कोशिश करूँगा। हाँ, तुम्हारे चैंग जितनी लग्जरी तुम्हें प्रोवाइड कराते हैं मैं उतनी तो नहीं कर सकता, पर मैं अपनी शियान के सारी डिमांड को फुलफिल ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा, बहुत सारा मनी अर्न करूँगा। मैं अपनी शियान को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। प्लीज़ शियान, मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारी चैंग से पर्सनली बात करूँगा, उन्हें समझाऊँगा, वो मान जाएंगे। विंग वांग जी से दूर होता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, जानका परफेक्ट है, पर मैं जानका को डिजर्व नहीं करता। आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे अल्फा हो, पर मैं आपको डिजर्व नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि बस इन सब चीज़ों की वजह से आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ये गलत होगा जानका, ये आपके साथ भी गलत होगा। बस हमने एक नाइट स्पेंड की है, इसीलिए आप जिंदगी भर के लिए मुझसे बिना प्यार के बस शादी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मुझसे वेडिंग करो। ये गलत होगा। वांग जी जब ये सुनता है तब वो एक रिलैक्स ही ब्रीथ लेता है। वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, ओह तो ये प्रॉब्लम है। मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, या कोई बड़ी प्रॉब्लम है। शियान, एक सच्चाई जान लो, मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। नॉट एज ब्रदर, एज लवर, एज योर लाइफ पार्टनर, एज योर अल्फा। मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ में वो जगह चाहता था, पर जियांग फैमिली के मुझ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एहसान है, और वैसे भी तुम बहुत लग्जरी में पले बड़े हो, इसीलिए मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था। और यही रीज़न है कि मैं कभी भी अपने प्यार का इजहार तुमसे कर नहीं पाया। मैं नहीं जानता कि उस रात नशे में एग्जैक्टली मैंने क्या किया, पर शायद नशे में होने की वजह से मैं खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया हूँगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा गलत काम कर दिया। तुम्हारे जानका के लिए तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, ना ही ये रिश्ता मजबूरी का होगा। ये रिश्ता बिल्कुल मैं अपने दिल से निभाऊंगा। ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उस प्यार के लिए मैं सब कुछ करूँगा। मैं आज भी तुमसे ये बात, हाँ ये सच है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथों गलती हुई है, पर इस गलती का मुझे रिग्रेट नहीं है, ना ही गिल्ट है। जो मैंने किया वो भले ही गलत था, हाँ एक तरह से वो गुनाह था, पर अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए मान जाते हो तो ये मेरे लिए खुशी की ही बात होगी। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें किसी और अल्फा के साथ नहीं देख सकता।
क्योंकि मैं अपने शियान से एज अल्फा प्यार करना चाहता हूँ। बोलो शियान, दोगे अपनी जानको को अपनी लाइफ में जगह? मैं वादा करता हूँ तुम्हारे चैंग कुछ नहीं बोलेंगे, मैं उन्हें समझाऊंगा। बस तुम्हें उस रात की जितनी बातें याद है मुझे वो बताओ, बाद में मैं उनसे बात करूँगा। और दूसरी बात, मुझे ये भी बताओ कि अगर तुम किसी और अल्फा से प्यार नहीं करते तो मुझसे शादी करने के लिए तुम मना क्यों कर रहे हो? बस इसलिए कि तुम्हें लगा था कि मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, या रीज़न कोई और भी है? क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? विंग वांगची की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, जानका, मैं सच तो ये है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, बहुत पहले से। पर मुझे लगा कि आप मुझे अपने भाई की तरह देखते हैं, तो मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैंने गलती कर दी क्योंकि मैं भी थोड़ा नशे में था। वांगजी जब ये सुनता है वो विंग को हक करता है और उसकी बैक को रब करते हुए कहता है, कोई नहीं, अब तुम्हारे जान का सब संभाल लेंगे, बस मुझे एक बात सच बताना। तुम्हारे जान का की कसम है तुम्हें, बस सच बोलना। बोलोगे ना सच? इतना बोलकर वांगजी विंग को अपने आप से दूर करता है और उसके फेस पर हाथ रखता है। वांगजी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग नोट करता है वांगजी अपनी गिल्टी और हेजिटेड वॉइस में बोलता है, क्या क्या उस रात मैंने तुम्हें फोर्स किया था? क्या उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी? मैंने अपना फोर्स यूज़ किया था तुम पे? हर्ट किया था मैंने तुम्हें? या फिर मैंने अपने अल्फा थ्रू तुम्हें कमांड या मजबूर किया? सच बताओ शियान, अपने जानका से कुछ भी छुपाना मत। तुमने कसम खाई है ना अपने जानका की? विंग वांगजी की तरफ देखता है और उसके आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी जो जवाब समझ तो चुका था पर फिर भी वो विंग के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। विंग अपने आइज़ को नीचे झुकाता है और ऑब्वियसली उन दोनों ने पहले एक दूसरे को हक करके रखा था, तो विंग का एक हाथ वांगजी के आर्म पर था और दूसरा हाथ वांगजी के वेस्ट पर था, तो वो वांगजी के क्लोथ्स पर अपनी पकड़ को टाइट करते हुए हेजिटेटली कहता है, वो एक्चुअली उस दिन चैंग के फोर्स करने पर आपने बहुत ड्रिंक कर ली थी। कुछ सर्वेंट ने आपको आपके रूम में छोड़ दिया था। मुझे पता नहीं था, मैं तो आपसे अपना गिफ्ट मांगने आया था, पर मैंने देखा कि आप बेड पर मैसिली सो रहे हो, तो मैंने आपको ठीक करने के लिए आपके पास आया। आपके शूज़ वगैरह को उतार के मैं आपको कंबल से टक कर रहा था और बाद में मैं वहाँ से जाने के लिए निकल चुका था। इनफैक्ट मैं रूम से बाहर भी आ चुका था, पर पता नहीं कैसे आप जग गए और इससे पहले कि मैं रूम से बाहर निकल पाता आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप टोटली ड्रंक लग रहे थे, साथ ही आपका अल्फा वो आपकी बॉडी पर था। आपकी आइज़ कोल्ड थी। मैं ऑलरेडी जानता था कि आपका अल्फा है। मैंने खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, पर आपका अल्फा बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया मेरे इस एक्शन से। मैं बाहर जा रहा था तो उसने मुझे अंदर खींच लिया और डोर को लॉक कर दिया। सच तो ये है कि स्टार्टिंग में वो फोर्स ही था क्योंकि मैं होश में था। मैंने कोशिश की आपके अल्फा को रोकने की, पर आपका अल्फा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। साथ ही उसने मेरे सेंट ब्लॉकर्स को हटा दिया था और मेरी स्मेल की वजह से वो और भी ज़्यादा ट्रिगर हो गया था। मैं भी नशे में था तो खुद की फेरोमोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। साथ ही मेरा फर्स्ट टाइम था ड्रिंक एक्सपीरियंस, तो मैं ताकत भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। मैंने कोशिश की थी, पर आपका अल्फा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। इनफैक्ट उसने मुझे हर्ट कर दिया था। उसने मुझे मारा। ये सुनना था कि वांगजी जिसकी आइज़ क्लोज हो चुकी थी और वो
सच में रो रहा था। उसके आंखों से वो आंसू नीचे गिर ही चुका था। साथ ही विंग की बॉडी पर वांगजी की पकड़ भी टाइट हो चुकी थी। विंग इसे फील कर सकता था। वांगजी तुरंत ही विंग को अपने पास खींचता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। उसे पूरी तरीके से अपनी बाहों में छुपा लेता है। विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था और साथ ही उसने भी वांगजी को टाइटली हग करके रखा था। विंग जानता था कि वांगजी को हर्ट हो रहा होगा, इसलिए वो चुप हो जाता है। पर वांगजी जिसे सब कुछ जानना था, वो वैसे ही विंग को हग किए हुए ही विंग को उठा लेता है, क्योंकि अब उसमें भी ज़्यादा ताकत नहीं थी। ये सब सुनना उसके लिए भी नॉर्मल नहीं था। उसने विंग को मारा, अपनी शियान को, जिस पर आज तक उसने खुद ने भी एक आंच तक नहीं आने दी, उस पर वांगजी ने हाथ उठाया। ये बात वांगजी के लिए भी बहुत ज़्यादा हर्टिंग थी। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर, इसीलिए वो भी अब खुद के पैरों को वीक फील कर रहा था और यही रीज़न था कि उसे विंग को भी संभालना था। तो उसने सीधा विंग को उठा लिया। वो काउच के पास गया और खुद बैठ गया। उसने विंग को फिर से अपनी लैब में ही बिठाया था। वांगजी जब विंग को कंफर्टेबली बिठा देता है, तब विंग के आइज़ को वो सॉफ्टली पहुंचता है, पर इस बार वो विंग की आइज़ में नहीं देख रहा था। ऑब्वियसली उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, फिर क्या किया मैंने? विंग तुरंत अपने हेड को नाम में शेक करते हुए कहता है, कुछ नहीं किया। वो बाद में सब मेरी मर्जी से हुआ। मैंने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद आपका अल्फा शांत हो गया था। वांगजी जानता था कि विंग झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो विंग के फेस पर हाथ रखता है और उसके फेस को ऊपर करता है। वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, शियान, अपनी जानका से झूठ मत बोलना। तुमने अपनी जानका की कसम खाई है। कहते हैं अगर कसम तोड़ी जाए तो इंसान की जान। इससे पहले कि वांगजी अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, विंग तुरंत ही वांगजी के माउथ पर फिर से हाथ रख देता है और अपने हेड को नाम में शेक करता है। वांगजी अपने एक हाथ को विंग के उस हाथ को पर रखता है जिससे विंग ने उसके माउथ को कवर करके रखा था। वांगजी उस हाथ की रिस्ट को पकड़ता है और उस हाथ पर सॉफ्टली किस करते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, सच बताओ, क्या किया था उस दिन मैंने? तुम्हें स्लैप किया। उसके बाद विंग अपनी नज़रों को झुका लेता है और वो वांगजी से कहता है, जानका कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। जो भी हुआ वो बस हो गया ना। अब क्यों उसे याद करना? वांगजी इस बार अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, शियान, मैंने कहा बताओ क्या किया था उस दिन मैंने। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए फिर से बताना स्टार्ट करता है, आपने मुझे स्लैप किया और बाद में मुझे बेड पर फेंक दिया। आप मेरे ऊपर जंप करने वाले थे तो मैं वहाँ से हट गए और आप मेरे ऊपर आने की जगह बेड पर गिर गए। मैं वहाँ से गेट की तरफ भाग रहा था क्योंकि मैं चैंको को बुलाना चाहता था। मैं भी नशे में था और चैंको आपको संभाल लेते, तो मैं चैंको को आवाज़ देते हुए बाहर की तरफ जा ही रहा था। तभी आपके अल्फा ने मुझे फिर एक बार पकड़ लिया और फिर से मुझे मारा और गुस्से में कहा कि मैं किसी और अल्फा का नाम ना लूँ वरना वो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। मैं डर गया तो चुप हो गया। आपका अल्फा मेरे पास आया और मुझे ज़मीन से उठा लिया क्योंकि मैं थप्पड़ की वजह से नीचे गिरा था। आपके अल्फा ने मुझे उठाने के बाद सीधा मेरे क्लोथ्स के बटन्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मैं डर गया था तो मैं दूर कर रहा था। उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर एक बार मुझे मारने वाले थे, पर बाद में वो मुझे रोता हुआ देखकर रुक गए। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे शोल्डर से पकड़ते हुए कहा, अगर वो जो चाहेंगे मैं वो करने दूंगा तो वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे, मुझे मारेंगे नहीं। पर अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे बहुत मारेंगे।
साथ ही मुझे मुझे बहुत हर्ट करेंगे, जिससे मुझे बहुत पेन होगा। मैंने उनसे कहा कि वो जानका नहीं है, वो बुरे हैं और मुझे मुझे छोड़ दे, क्योंकि जानका बाद में उन्हें इन सब चीज़ों के लिए पनिश करेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस उनका ओमेगा चाहिए, उनका प्यार चाहिए। और जान बेवकूफ़ है जो अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश नहीं करता, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपने प्यार को अपने पास रखने के लिए कुछ भी करूँगा। और यही रीज़न है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा है, और जिस ओमेगा से वो प्यार करते हैं वो उसे अपना बनाना उनका हक है, और ये हक वो आज हासिल कर लेंगे। अगर एक बार उन्होंने मुझे छू लिया तो कोई और मुझे छू नहीं सकेगा। फिर मुझे मजबूरी में उनका होना ही होगा। हाँ, और यही रीज़न है कि वो आज मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये बोलकर उन्होंने मेरे शर्ट की बटन को खोल दिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मेरी पैंट की बेल्ट निकालकर मेरे हाथों को उन्होंने बांध दिया। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, पर वो नहीं रुके। उन्होंने मुझे अपने शोल्डर पर डाल दिया और बेड पर फेंक दिया। मैं जब पीछे हटा तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो आपको हर्ट करेंगे। आप दोनों भी एक ही बॉडी में हो, तो अगर मैंने उनके सामने सरेंडर नहीं किया तो वो अभी अपनी बॉडी को हार्म करेंगे, और जब जानका को होश आएगा तब इसका दर्द जानका को होगा। जब मैंने ये सुना तो मैं चुप हो गया, और उन्होंने मेरे साथ वो सब किया। साथ ही मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने मुझे अल्फा मार्क दे दिए। बाद में जब उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल गया कि अब ये ओमेगा उनका है, तो वो हट गए और मुझे हक करके सो गए। मैं सोया नहीं था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं जागा हुआ था। मैं जानता था कि आप नशे में थे और आपका अल्फा था आपकी बॉडी में। जब आपको होश आएगा तब शायद ही आपको कुछ याद होगा। तो मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाया, क्योंकि आपने मुझे हक करके रखा था। मैंने खुद को छुड़ाया और बाद में अपने हाथों को भी जैसे तैसे खोल दिया। मैंने अपने क्लोथ्स उठाए और उन्हें पहन लिया। आपको कोई डाउट ना हो या आपको कोई गिल्ट ना हो, इसलिए मैंने आपको क्लीन कर दिया और आपको कंबल से ढक दिया, और मैं आपके रूम से निकल गया और अपने रूम में आ गया। नेक्स्ट डे चाय काका मेरे रूम में आए थे और उन्होंने मुझे देख लिया लड़खड़ाते चलते हुए, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हुआ था और मैं थोड़ा इंजर्ड भी हो चुका था। मेरे फेस पर भी मार्क थे, तो चैंको को सच ना पता चले इसलिए मैंने अपने फेस को मेकअप से कवर कर दिया और चैंको को बोल दिया कि मैं गिर गया, चेयर से मुझे चोट लग गई। चैंको मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहते थे, पर अगर मैं डॉक्टर के पास जाता तो उन्हें सच पता चल जाता। तो मैंने चैंको को जैसे तैसे मना कर दिया। मैं रूम से नहीं निकल रहा था क्योंकि मेरे फेस पर भी मार्क थे और मुझसे चलना भी नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने 2-3 दिन रूम में ही बिताए। धीरे धीरे जब मेरा दर्द चला गया तब मैं चैंको के सामने गया और नॉर्मली रिएक्ट करने की कोशिश की, पर चैंको को डाउट हो गया। मैं आपके पास आया था आपसे बात करने के लिए, पर जैसा मैंने सोचा था आपको कुछ भी याद नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों आपको तंग करना,
वैसे भी जो कुछ भी किया वो आपके अल्फा ने किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो मैं चुप हो गया। वांग जी जो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका अल्फा उसकी बॉडी पर टेक ओवर लेकर ऐसा भी कुछ कर सकता है। हाँ, वांग जी जानता था कि वो भी नहीं, उसका अल्फा भी विंग से पागलों की तरह प्यार करता है, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ड्रंकन कंडीशन में जब वो अनकॉन्शियस होगा तब उसका अल्फा उसकी बॉडी पर टेक ओवर लेकर विंग के साथ ऐसा कुछ करेगा। ऑब्वियसली विंग जो बोल रहा है वो सच है। वांग जी का अल्फा बहुत स्ट्रांग है, डोमिनेटेड है और वो हर किसी को मजबूर कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने विंग के साथ ऐसी ज्यादती की, क्योंकि वांग जी का अल्फा तो वांग जी को इससे भी बड़े बड़े सरप्राइजेस पहले ही दे चुका है। कई बार जब वांग जी अपने आप पर अपने अल्फा को टेक ओवर नहीं करने देता तब उसका अल्फा जबरदस्ती जैसे तैसे करके वांग जी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेता है, और जैसा कि विंग ने कहा वो एग्जैक्टली खुद के साथ वैसा ही करता है। वो वांग जी की बॉडी को कई बार बहुत बुरी तरीके से हार्म भी कर चुका है। जब वांग जी उसकी बात नहीं मानता या कुछ उसके दिल जैसा नहीं होता तब अक्सर वांग जी को दर्द देने के लिए वांग जी का अल्फा खुद को ही हार्म कर लेता है और उसका दर्द बाद में वांग जी को सहना पड़ता है। पर वांग जी को ये जानकर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि उसका अल्फा इस हद तक गिर चुका है कि उसने एक ओमेगा को फोर्स किया, वो भी अपने ही प्यार को। ये गलत था, ये तरीका गलत है प्यार जताने का। पर खैर वांग जी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी भी इन डीप ये जानता है कि आज उसके अल्फा ने तो भी अपने प्यार के लिए कुछ स्टेप लिया। अगर यही बात वांग जी की ही होती तो वो आज भी विंग के साथ पहले की तरह बच्चे की तरह ही बिहेव करता, मतलब विंग को अपना बच्चा मान के इन द सेंस विंग को बच्चा समझ के। वो यही सोचता कि वो चैंग के एहसानों तले दबा हुआ है और उसकी और चैंग की कोई भी हैसियत नहीं है, वो एक दूसरे को मैच नहीं करते, साथ ही चैंग अपने भाई के लिए पूरा पागल है। तो वो क्या सोचेगा, कहीं उनकी दोस्ती ना खराब हो जाए, ऐसी हजार बातें वांग जी सोचेगा। उसका अल्फा तो बस अपने ओमेगा के बारे में सोचेगा। तो उसने उस रात भी वही किया। हाँ, उसने विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, पर वो भी उसका एक तरह से प्यार है। वो डोमिनेटेड अल्फा है यार, और उसे अपने ओमेगा की नीड होती है। हर रट में उसे अपने ओमेगा की नीड होती है, और विंग की वजह से वांग जी किसी और के भी करीब नहीं जा पाता, क्योंकि वो अपना सच्चा प्यार ही विंग को मानता है। उसका अल्फा विंग को एक्सेप्ट कर चुका है, तो वांग जी क्या ही किसी और के पास जाएगा। इसीलिए वो हमेशा अपने रट के दर्द को खुद ही सहन करता है। पर इस बार उसके अल्फा को जब चांस मिला, वांग जी नशे में था, तो उसका अल्फा उसकी बॉडी पर टेक ओवर ले चुका था और उसने ये सब कर दिया। वांग जी पूरी तरीके से नशे में था, इस वजह से उसकी बॉडी और माइंड पूरा रिलैक्स था, पर उसका अल्फा बहुत ज़्यादा एक्टिव था और उसने विंग को इतना बुरी तरीके से हर्ट कर दिया। वांग जी जो विंग को गले लगाए खुद भी रो रहा था। गाइस, अगर इसका हॉट पार्ट चाहिए होगा जिसमें ऑब्वियसली फोर्स होगा, तो अगर सुनने में इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना। मतलब मैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी अगर मुझे कमेंट्स आए तो, वरना आई विल स्किप बैक टू द स्टोरी। वांग जी विंग के फेस को ऊपर करता है और विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत दर्द हुआ था तुम्हें? क्या मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी भी जेंटलनेस नहीं दिखाई थी? क्या मेरा अल्फा इतना क्रूअल था कि उसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया? क्या उसने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी? एक तरह से उसने तुम्हारा रेप किया ना? विंग जब ये बात सुनता है वो साफ तौर पर वांग जी की आवाज़ में गिल्ट और उसकी आंखों में खुद ही के लिए अशेम्ड देख सकता था। विंग अपने दोनों हाथों को उठाकर वांग जी के फेस पर रखता है और उसके आंसुओं को क्लीन करते हुए कहता है, नहीं, उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती नहीं की थी। वो उन्होंने मुझे प्रिपरेशन किया था। उन्हें पता था ना मेरा भी फर्स्ट टाइम है और मैं वर्जिन हूँ। वो बस चाहते थे कि मैं उनके सामने सरेंडर कर दूँ, और जब मैंने सरेंडर कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ जेंटल बिहेव किया था। वो अग्रेसिव थे, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं किया था। वो मेरा ही फर्स्ट टाइम था, तो ज़्यादा दर्द हो रहा था।
बाद में जब उन्होंने मुझे मार कर दिया, उसके बाद तो उनका बिहेव टोटली चेंज हो चुका था और वो मेरे साथ बहुत जेंटल बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने पहले मुझे बहुत फाइट किया, पर मार्किंग के बाद वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे। उन्होंने बाद में मुझे बाइट भी नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे अच्छा फील कराने की कोशिश की, पर मैं तो हर्ट हो चुका था ना, तो मैं रो रहा था। इसमें आपकी गलती नहीं है। आप खुद को गिल्टी मत समझना और अपने अल्फा की तरह अपने साथ कुछ कर मत लेना। बाद में मैंने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि सच तो ये है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, बस वो बोल नहीं पाया। हाँ, उस दिन भी मैंने मना इसलिए किया क्योंकि मैं उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। मुझे डर लगता था उन सारी चीज़ों से और दर्द से, इसीलिए मैं उन्हें मना कर रहा था। पर उन्होंने कुछ गलती समझ लिया। उन्होंने समझा कि मैं किसी और अल्फा से प्यार करता हूँ और इसीलिए उन्हें मना कर रहा हूँ। और ये भी एक रीज़न था कि उन्होंने मुझे हर्ट किया स्टार्टिंग को, पर जब उन्हें कंफर्म हो गया कि मैं अब उनका हूँ तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया। बाद में वो मुझे पकड़ के सो गए। वांग जी नोट करता है, वो विंग के आंसू को क्लीन करता है और विंग के उस हाथ को जो उसके फेस पर था उसे किस करता है। वो विंग को अपने सीने में छुपाता है और विंग को चुप कराता है, क्योंकि अब विंग जो रो रहा था उसका शांत होना ज़रूरी था। ऑलरेडी विंग बहुत ज़्यादा रो चुका था। साथ ही ये सब जानकर अब वांग जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, खुद पर भी और खुद के अल्फा पर भी। काश उस दिन चैंग के वजह से उसने इतना ड्रिंक नहीं किया होता तो शायद वो विंग को इतनी बुरी तरीके से हर्ट ही नहीं करता। पर खैर, जो हो चुका उसे तो वांग जी बदल नहीं सकता था, पर अब विंग की जिम्मेदारी वो उठाएगा। विंग उसका प्यार भी है और वो अपने प्यार को ऐसे दर्द में छोड़ नहीं सकता। ऑलरेडी उसने अपने विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट करके रखा है और अब विंग उसके हाथों हर्ट ना हो, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद वांग जी की होगी। वांग जी और विंग करीबन 1 से 1.5 घंटे वैसे ही बैठे रहते हैं। विंग जो रोते रोते वैसे ही सो चुका था, क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स उसे कामिंग फील करा रहे थे। वही वांग जी जो खुद बहुत टेंशन में था, बहुत स्ट्रेस में था, और वो विंग को कंफर्ट करने के लिए अपने स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स को ही रिलीज कर रहा था। वो जब देखता है कि विंग उसके पास उसे चिपक कर सो चुका है, तब वो विंग को और भी अपने करीब कर लेता है। वो अपनी नेक के पास विंग की वो डीप ब्रीदिंग फील कर सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपने हेड को पीछे की तरफ लीन कर दिया था। उसने अपने दोनों हाथों से विंग को अच्छी तरीके से रैप करके रखा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग की उन सारी बातों को सुनकर, पर अब ऑलरेडी जो हो चुका वो तो हो चुका। अब उसे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। वांग जी अच्छी तरीके से जानता है कि अगर चैंग को इन सब चीज़ों के बारे में 1% भी पता चल गया तो चैंग वांग जी को जिंदा गाड़ देगा। देखा जाए तो वांग जी को मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली उसने जो विंग के साथ किया है उसके मुताबिक वो मरने के ही लायक है। ऑब्वियसली उसने एक इनोसेंट की जान के साथ खेला है। उसका अल्फा कितना अग्रेसिव है ये बात वांग जी अच्छी तरीके से जानता है। वो खुद की बॉडी को नहीं छोड़ता हर्ट करने के लिए, तो सामने तो उसका ओमेगा था। उसके साथ तो विंग ने जितना बताया वांग जी ने 100% उसके बदतर ही बिहेव किया होगा, क्योंकि वांग जी अपने अल्फा से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। वो बहुत बार अपने अल्फा को ब्लॉक ही रखता है। रेयरली ही उसका अल्फा उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले पाता है, पर जब भी वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल लेता है वो खुद ही की बॉडी का बहुत बुरा हाल करके रखता है। तो सामने तो इस बार उसका इनोसेंट ओमेगा मिल गया उसे, और अपने ओमेगा के ग्रीडीनेस में और उसके खोने से डर से उसने इतना सब कुछ कर दिया अपने ही ओमेगा के साथ। वांग जी जानता है कि फ्यूचर में भी वांग जी खुद के अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर विंग को कुछ हुआ तो उसका अल्फा उस पर टेक ओवर लेगा ही। फिर चाहे वांग जी कितनी भी कोशिश करे खुद को संभालने की, उसका अल्फा नहीं मानेगा। वांग जी का अल्फा विंग को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता, और वांग जी का अल्फा ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि वांग जी विंग को कभी भी
गलत नज़र से नहीं देख सकता। मतलब हाँ, वो विंग से प्यार करता है, पर विंग के साथ ये सब कुछ करने के बारे में वो भी उसके मर्जी के खिलाफ ये वांग जी गलती से भी नहीं सोचेगा। यही रीज़न था कि वांग जी के अल्फा ने उस दिन ये सब कुछ कर दिया। अब तो वांग जी मजबूर ही है, उसे अब चैंग से बात करनी ही है। वांग जी को आज समझ आ रहा था कि 3 दिन पहले क्यों उसका अल्फा उसकी बॉडी पर टेक ओवर लेकर इन इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए उसे फोर्स कर रहा था। हाँ, जब वांग जी ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब उसका अल्फा एक बार फिर उस पर टेक ओवर ले चुका था और उसका अल्फा वांग जी को फोर्स कर रहा था इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत डीपली करने के लिए। तब वांग जी को ये लगा कि ऑब्वियसली उसका प्यार विंग खतरे में है, इसीलिए वांग जी का अल्फा ऐसे रिएक्ट कर रहा है। पर इन रियलिटी वांग जी का अल्फा वांग जी को रियलिटी बताना चाहता था। वो अपनी करतूतों को खुद वांग जी के सामने लाना चाहता था, पर वो खुद तो बताएगा नहीं क्योंकि इससे वांग जी उस पर गुस्सा करेगा। तो उसने विंग के थ्रू ये सारी बातें वांग जी के सामने उगलवाई। वो खुद वांग जी को हिंट दे रहा था ताकि वो खुद अपने कर्म कांड अब वांग जी के सामने ला पाए। और अब तो वांग जी मजबूर है ही। अब वांग जी के अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मरा भी तो विंग को तो वो अपना बना के मरा है। वैसे भी ना वांग जी मरने से डरता है ना उसका अल्फा। सच में कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा था उसके अल्फा ने, प्यार के चक्कर में विंग को फोर्स कर दिया था और अब वांग जी को फेस करना था चैंग को। मतलब कांड वांग जी के अल्फा करे को, मतलब वांग जी के अल्फा ने किया था और उसे अब सहने के लिए वांग जी को छोड़ दिया कि जा संभाल ले खुद को। अब चैंग को विंग को जिसको जैसे संभालना है संभाल, बस मेरे ओमेगा को मैंने हासिल कर लिया, अब तू तेरा देख। जस्ट यही सिचुएशन हो चुकी थी। सो इनफ फॉर टुडे। 3rd पार्ट में भी ये फैन फिक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। होपफुली 4th में हो ही जाए, वैसे भी थोड़ा ही बचा है तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। देखते हैं, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स करना। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।